नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गद्दी से हटाने के लिए बना गठबंधन अब सीएए को लेकर लगातार झगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने फिर एक बार राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला है। और ये हमला जो है वो राहुल गांधी के ऊपर पहली बार पिनाराई विजयन ने नहीं बोला है। पहले जब राहुल गांधी ने कहा कि वो फिर एक बार लड़ेंगे वायनाड से चुनाव, तब भी पिनाराई विजयन ने राहुल गांधी के ऊपर साधा था निशाना। और आज राहुल गांधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में रहने का लगा दिया है आरोप। जी हाँ, दरअसल केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि कानून को लेकर जो है यानी कि सीएए को लेकर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला। जी हां, सीएए को देश में इंप्लीमेंट कर दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, पर जिन राज्यों में है सबसे ज्यादा बाहर से आए हुए लोगों की आबादी, आज वही राज्य सरकार जो है वो सीएए के विरोध में लगातार जमी हुई है, चाहे फिर वो केरल या फिर पश्चिम बंगाल। पर सीएए को लेकर कांग्रेस के ज्यादा नेताओं ने बयानबाजी नहीं की और यही बात जो है वो कई विपक्षी नेताओं को रास नहीं आ रही है। पहले कभी ममता बनर्जी तो अब पिनाराई विजयन ने राहुल गांधी को लेकर हमला बोला है और पूछा है कि वह उनकी पार्टी इस मुद्दे पर चुप क्यों है। दरअसल सीएम पी विजयन की तरफ से जो है वो राहुल गांधी का ये जवाबी हमला था। और इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि केरल के सीएम हमेशा मेरे बारे में ही बोलते हैं, जिसका जवाब आज दिया गया है मुख्यमंत्री विजयन पिनाराई की तरफ से। उन्होंने कहा कांग्रेस खासकर राहुल गांधी सीएए पर चुप क्यों है। और इसी के साथ कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि वो सीएए पर जो है वो संघ परिवार के साथ है। और यहाँ पर संघ परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को जो है वो केरल के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। राहुल गांधी के तंज पर पलटवार करते हुए पिनाराई विजयन ने राहुल गांधी के उस बयान का जवाब दिया जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि मुख्यमंत्री हमेशा मेरी आलोचना करते हैं। इस दौरान जो है वो सीए पर चुप रहने की नीति को लेकर केरल के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की आलोचना की है और कहा है कि जहां एक तरफ पूरा विपक्ष जो है वो सीएए के विरोध में है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी जो है वो सीएए पर चुप क्यों है। हम आपके बारे में सीएए पर बात करते हैं, क्या आप सीएए पर आपकी राय है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी एक यात्रा निकाली और फिर भी सीएए का जिक्र नहीं किया है। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर केरल के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और वही राहुल गांधी के सीएए का विरोध ना करने को लेकर जो है ये हमला किया है। पर दरअसल आपके लिए बता दें कि सीएए की बात करें तो ये इसे लाने की बात जो है वो पहले भी कांग्रेस की जब यूपीए सरकार थी तो उस समय पर जिक्र किया गया था। और आज किस तरीके से देखिए, जहां कांग्रेस राहुल गांधी ने सीए पर कोई जिक्र नहीं किया है, तो इसी की वजह से गठबंधन में कहीं ना कहीं एक बड़ी दरार जो है वो पड़ती हुई नजर आ रही है। और यही वो गठबंधन है जो अभी कुछ दिन तक पहले ये कह रहा था कि हम जो है वो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निकाल देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जो जीत नहीं पाएंगे। और आज तो वोटिंग भी शुरू नहीं हुई है। देखिए, वोटिंग से पहले ही महागठबंधन में ये बड़ी फूटी है, इशारा है कि आखिरकार किस तरीके से ये गठबंधन जो है वो आगे तक चलेगा। यहीं पर जो है वो केरल के सीएम नहीं रुके, जहां उन्होंने एक तरफ सीएए को लेकर राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला है, बल्कि विजयन पिनाराई ने यह तक कहा है कि राहुल गांधी की एक बड़ी शिकायत है कि केरल में हम उन्हीं के बारे में बोलते हैं। हम आपके बारे में जो बताया है, आपने यात्रा निकाली थी ना, उस यात्रा के दौरान आपने तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की। क्या आपने सीए के बारे में बात की? क्या सीए के बारे में आपकी कोई राय है? अपनी राय आप क्यों नहीं दे रहे हैं? छोड़िए, लोगों को लगा कि आप उस कार्यक्रम के समापन समारोह पर बोलेंगे, ऐसा नहीं हुआ। आखिरी उम्मीद यही थी कि जब वे वायनाड
वायनाड में नामांकन दाखिल करने आएंगे तो वो इस बार बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने उस समय पर भी आखिरकार ऐसा कुछ नहीं किया। आखिर आपको क्या रोक रहा है? देखिए विजय, अगर हम बात करें केरल के मुख्यमंत्री की और जिस तरीके से वो लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, तो ये एक सीधा सीधा संकेत जो है वो ये दे रहा है कि गठबंधन में जो है वो बिल्कुल भी एकता नहीं बची है। जिस तरीके से एक मंच पर आकर ये तमाम राष्ट्रीय पार्टियां ये कहती हैं कि हमारी पार्टी और हमारा ये जो गठबंधन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कड़ी टक्कर देगा, पर वही एक के बाद एक छोटे बड़े मुद्दे को लेकर ये विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर नजर आ रही हैं। और केरल के मुख्यमंत्री की बात की जाए, जिस तरीके से वो लगातार राहुल गांधी के ऊपर हमलावर हैं, तो इसका एक अहम और बड़ा कारण यह भी है कि राहुल गांधी फिर एक बार, जहां एक तरफ उनके नाम को लेकर अमेठी पर चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी इस बार अमेठी या फिर उत्तर प्रदेश की किसी और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, पर इस बार भी राहुल गांधी ने आसान रास्ता ही चुना और राहुल गांधी जो है वो फिर एक बार वायनाड यानी कि केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 2019 में उन्हें लाखों वोटों से जीत मिली थी। और यहां पर कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी का जीतना काफी ज्यादा आसान है और इसीलिए राहुल गांधी ने फिर एक बार वायनाड को चुना है। और वायनाड की सीट पर जब कांग्रेस ने ऐलान किया कि राहुल गांधी फिर एक बार वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे, उस समय पर भी केरल के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलते हुए ये कहा था कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इसी सीट से जो है मुख्यमंत्री की पार्टी ने जो है वो अपना कैंडिडेट भी उतार दिया है। एक तरफ गठबंधन की बात की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों में अभी तक सीटों का बंटवारा जो है वो ठीक से नहीं किया गया है। इसी गठबंधन जो ये कह रहा है कि हम मिलकर मात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे, और वहीं इनके राज्यों में कांग्रेस को ज्यादातर सीटें जो है वो नहीं दी गई हैं, जैसा कि वायनाड का ये बड़ा एग्जाम्पल है कि जहां से राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं से मुख्यमंत्री की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा कर दिया है। और कुछ इसी तरीके के हालात जो है वो पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर शिकायत रही है। पर देखिए, चाहे वो केरल हो चाहे फिर वो पश्चिम बंगाल हो, कई ऐसे राज्य हैं जहां गठबंधन होने के बावजूद भी जिस पार्टी की ज्यादा अच्छी पकड़ है उसने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जैसे कि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं किया, बल्कि ये तक कह दिया कि वो यहां पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। और राहुल गांधी को चैलेंज कर तक के मुख्य ममता बनर्जी ने ये तक कहा था कि राहुल गांधी को काशी यानी कि वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए। बावजूद इसके राहुल गांधी को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों की शिकायतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। पर अब देखना अहम रहेगा कि जो गठबंधन लोकसभा की वोटिंग से पहले ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किए जा रहे हैं, क्या इस गठबंधन का भविष्य होने वाला है? क्योंकि नतीजे तो 4 जून को ही आएंगे। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।